हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी जीडी में कौन सा बुक पढ़ें या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कौन सा बुक पढ़ें ताकि उनका सिलेक्शन आसानी से हो सके। बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कई सारी बुक ले आते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं जीएस पे बात करता हूँ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको कर नहीं पाते सही से। सबसे पहले जीएस की बात मैं करूँ तो जीएस को आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, जीएस में कई सारे पार्ट होते हैं, आपको पता होगा। जीएस में कई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जितने भी ये पार्ट होते हैं। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं तो सही है। बाई चांस आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं या नए आए हैं तो आप सीधा कुछ ना करें। आप लूसेंट का एक एक पेज आपको अच्छे से पढ़ जाना है। जैसे स्टार्टिंग में हिस्ट्री, पॉलिटी जो दिया, एक एक पेज आपका ये पूरा पढ़ लेना है आपको, सामान्य ज्ञान का, लूसेंट का। अगर ये आप कर लिए तो अगर वनडे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें तो आपको एक किरण की बुक आती है। एक किरण की बुक आती है दोस्तों, आपको लगभग 400 से 500 के बीच में मिल जाएगी। जब ये पढ़ लीजिए पूरा जितना भी इसमें सिलेबस दिया है, फिर किरण से आपको सॉल्व करना है तो आपका जीएस कवर हो जाएगा। वनडे एग्जाम के लिए आप इतना कर लेंगे बहुत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले हम टॉपिक पर बात करते हैं कि दूसरा हमारा जो है सब्जेक्ट वो मैथ है। मैथ कहाँ से कवर करें। देखिए, मैथ यदि आपको आता है, आपने कभी पहले पढ़ा है तो चलो ठीक है। आपको मैथ प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ये भी आपको किरण से करना है या तो राकेश सर का बुक आता है उससे करना है। आप किरण वाले से भी कर सकते हैं और राकेश सर के बुक वाले से भी कर सकते हैं। दोनों में कोई भी चूज कर सकते हैं, वो भी बुक अच्छा होता है। तो मैथ के लिए ये हो गया। अगर नहीं, आप पढ़े नहीं हैं, अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो एग्जामपुर पे एक मैथ्स अमित सर पढ़ाते हैं, उससे पढ़ लें, या तो आप राकेश यादव से पढ़ लें, या अभिनय सर से पढ़ लें, या गगन सर से पढ़ लें। इन्हीं टीचरों को चूज़ कर लें और पूरा मैथ सिलेबस ख़त्म करने के बाद आप ये से लगाएं। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको किरण या राकेश यादव सर का मैथ प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मैथ हो गया। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे आपका अच्छा स्कोर रहेगा। रीजनिंग की मैं बात करूँ दोस्तों, रीजनिंग आप यदि किसी से भी, रीजनिंग तो किसी से भी पढ़ लें, लेकिन रीजनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। रीजनिंग का प्रैक्टिस आपको किसी बुक से नहीं, सिर्फ किरण की बुक से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, किरण की ही बुक से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि किरण में प्रीवियस ईयर भी दिया है और बहुत सारी चीज़ें आपको, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो किरण बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, किरण को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, किरण का प्रैक्टिस करना है आपको रीजनिंग में। ठीक है, तो आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और जीके जीएस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और हिंदी। देखिए, आप अगर कंपटीशन की तैयारी करें तो एसएससी जीडी के लिए आप क्या करें कि लूसेंट का ले आए हिंदी, उसको पढ़ डालें। देखिए, हिंदी में क्या है कि हिंदी में इतना ही जी क्वेश्चन आता है कि 20, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, 20 नंबर की हिंदी आएगी, यानी 40 नंबर की। तो आप लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे बिना पढ़े, लेकिन 7 क्वेश्चन भी आपको करना है। तो पर्यायवाची जो है, आपको पर्यायवाची और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, एक वर्ग का प्रयोग, एक वर्ड, जैसे कोई वाक्य है तो उसका एक वाक्यांश कैसे लिखा जाएगा, ये पढ़ना है। तो आप इसको लूसेंट से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी आप एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें किसी भी टीचर से हिंदी, और हिंदी जाके आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मेन आपका यही 4 सब्जेक्ट है। हिंदी, अगर कोई इंग्लिश वाला बच्चा है तो इंग्लिश या तो नीतू मैम का पढ़ सकता है या तो गोपाल सर का पढ़ सकता है। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए नीतू मैम की भी बुक ज़रूरी है, और वोकैब के लिए गोपाल सर की बुक अच्छी है और नीतू मैम की भी अच्छी है। आप दोनों में कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और हिंदी आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, और ये अंकित भाटी सर का भी है, उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपको डरना नहीं है। अगर आप इतना स्ट्रेटजी, सबसे पहले जीएस आपको कैसे करना है, लूसेंट से पूरा एक एक पेज, एक एक लाइन पढ़ डालना है, और किरण से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैथ जो है आपका अच्छे से पढ़ना है, गगन का या राकेश सर का या अभिनय सर का, ठीक है, या अमित सर का, जो जिससे आपका मैथ समझ में आता है। लेकिन प्रैक्टिस आपको किरण से करना है या राकेश यादव सर के मैथ से करना, उनकी बुक आती है। ठीक है, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना, मैं आपको बता दूंगा। तो मैथ हो गया आपका। रीजनिंग आपको किरण के बुक से करनी है एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अच्छे से फॉलो करें, अपनी तैयारी जारी रखें।